are low, our infrastructure is not that much strong. So I think self-breast examination and clinical breast examination still have a role in our society. Video and we playing video for the breast self-examination. Knowing what is the abnormal, because no two breasts irregularity goes. So when to examine the breast? Position of the period. How will we do it? We will tense your muscles so that breasts become prominent. Nipple position. Is there any discharge from the nipple? Is there any visible swelling? Is there any visible? Keep your hands together. बेसिकली क्या है कि पूरे दुनिया में अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, ताकि जो ब्रेस्ट कैंसर है अगर ये डिटेक्ट हो जाएगा, इसका डायग्नोज अर्ली हो जाएगा, जल्दी मतलब स्टेज 1 में हो जाएगा, तो इसका क्योर 100% हो सकता है। तो अवेयरनेस का मतलब यही होता है कि लोगों तक, खासकर औरतों तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी कि जब भी उनको ब्रेस्ट में कोई भी तकलीफ होता है, किसी किस्म की मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द हो जाएगा या स्किन उसमें चेंज हो जाएगा, कोई भी किस्म की शेप जो ब्रेस्ट की चेंज हो जाएगी, तो उस वक्त डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे। इसका मतलब कि तकलीफ तो शुरू हुआ है जिसका इलाज हो सकता है। इसीलिए कैंसर स्टॉप कश्मीर ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स पूरे कश्मीर में पहुंचाना चाहती हैं, ये खबर सब तक पहुंचाना चाहती हैं कि कैंसर का इलाज है जब अर्ली डिटेक्ट हो जाए। तो एडवांस्ड स्टेज में क्या होता है, इसका कॉस्ट जो होता है ड्रग्स का वो बढ़ जाता है और तकलीफें बढ़ जाती हैं, और जब तकलीफ फैलती है पूरे जिस्म में फैलती है, फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए ये ज़रूरी अवेयरनेस इसलिए होती है कि ताकि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। हम उन लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें, क्या वजूहात होते हैं इसमें, तो वो सारे वजूहात हम बयान करते हैं उनको, और निशानियाँ क्या है इस तकलीफ की वो भी हम बयान करते हैं उनको। तो अवेयरनेस का मतलब यही होता है। और कैंसर स्टॉप कश्मीर इस पे पूरा 6 डेज अ वीक आउटडोर चलाती है। अगर किसी अपने कश्मीर में कहीं भी किसी औरत को कोई भी तकलीफ होगा, किसी भी तकलीफ, ज़रूरी नहीं है कैंसर हो, तो वो कैंसर स्टॉप कश्मीर आ सकते हैं, ओपीडी में आ सकते हैं, तो अपना ओपिनियन ले सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं, ताकि उसके जितने भी कोई भी तकलीफ होगा तो वो अर्ली पिकअप किया जा सकता है। और बाद में वो कैंसर स्टॉप कश्मीर अगर उसको खुदा न खास्ता तकलीफ हुई तो वो उसका इलाज मुआलजा के लिए भी वो मुफ्त दवाइयाँ फराहम करती है। तो ये कैंसर स्टॉप कश्मीर का पैगाम है। सर ये बताइए कि एक तो हम देखते थे जब जो है वहाँ पर शायद ही कोई टीवी या मोबाइल देखता होगा कि उन तक ये अवेयरनेस पहुंचे। हाँ, नहीं ऐसा है कि बेसिकली ये बहुत पहले बहुत सालों से था, दुनिया में चल रहा था, लेकिन अब कश्मीर में भी कैंसर ऑफ कश्मीर ने ये इसको शुरू किया हुआ है। पिछले साल से 1-2 सालों से हम भी अक्टूबर का महीना यहाँ पे कैंसर अवेयरनेस और ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली मतलब मनाया जाता है, लोगों तक मैसेज दी जाती है। और जो तक पेरिफेरल एरियाज कंसर्नड हैं तो वहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ पे हम कॉलेजेस में लेक्चर्स देते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर से इंटरेक्ट होते हैं, और वहाँ के कॉलेज जितने भी हैं वो भी अपने लेवल पे, हॉस्पिटल्स अपने लेवल पे इस अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तरीके से मतलब सेलिब्रेट करते हैं, और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि कैंसर से डरना नहीं चाहिए, इसका इलाज है और ठीक हो सकते हैं। तो कैंसर से ऐसे मरीज दर्ज हुए हैं वहाँ बहुत सारे हैं, मतलब अभी करीब 100 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनका इलाज वहाँ चल रहा है, मुफ्त दवाएं मिल रही हैं उनको। और करीब तो मतलब हर दिन तो बाकी कैंसर्स जो आते हैं, लेकिन जो तक ब्रेस्ट कैंसर का ताल्लुक है करीब 100 बीमार हैं। और जब कश्मीर के हैं, पूरे कश्मीर में करीब 400 बीमार हैं ब्रेस्ट कैंसर के, हर साल डायग्नोस होते हैं। अगर आप ओवरऑल कैंसर की बात करोगे तो अभी 6000 कैंसर्स यहाँ डायग्नोस होते हैं कश्मीर में टोटल। तो कैंसर सोसाइटी का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करते हैं, पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं। जो गरीब होता है, जो मतलब हमारे डोनेशंस के मतलब लायक होता है, तो उसको फुल फ्लैज ट्रीटमेंट। उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है? उनका प्रोसीजर होता है वो वहाँ आए, ओपीडी में आए, बस वो 6 दिन हफ्ते में चलता है पूरा, 10 से 4 तक वो आए वहाँ पे, तो उनको वहाँ सारा समझाया जाएगा कि किस तरह से वो क्या करना है। वो फॉर्म एक मामूली से भरना होता है, वो भरना होता है और हम दवाएं देते हैं उसके हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिदा हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में। आपका क्वेश्चन है कि रेज क्यों हो रहे हैं। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस आई है रिसेंटली। जैसे पहले माँ बहन बहुत काम करती थी, घर में करते थे, बाहर करते थे। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं। एक तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गया है, उसका मतलब हुआ है सोइन एक्टिविटी के काम।
हमारी जो काम करने की आदत थी वो कम हो गई है. मैं भी घर जाती हूँ, टीवी ऑन करती हूँ, अभी राइस कुकर्स आए हैं, सब कुछ आसानी हो गई है, लेकिन हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है. एक तो वो रीजन है. दूसरा, हमारा खाना पीना वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो गया है. अभी फैटी चीजें बहुत ज्यादा हो गई है, जो कि एक रिस्क फैक्टर माना जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए. ये और एक कुछ चीजें हैं जैसे डिलेड मैरिजेस की वजह से क्या होता है, डिलेड फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, वो भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए. और ब्रेस्ट फीडिंग भी हमारी माएँ बहनें अब कम करती हैं, उससे भी क्या हो जाता है, दैट हैज बीन सीन वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर. तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा हो गया है. जो रेज भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2030 में जो है काफी ज्यादा डेडली माना जाएगा ब्रेस्ट कैंसर. तो कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या डिटेक्शन रेट है? देखिए, पहले तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन में रहते हैं. डेवलपिंग नेशन में अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है, तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अवेयरनेस कम होने चाहिए. दूसरी बात, उसके साथ साथ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स. ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जितना डेवलप्ड वर्ल्ड में है उतना यहाँ नहीं है. अगर स्क्रीनिंग होगी तो अर्ली डिटेक्शन होगी. अर्ली डिटेक्शन मीन्स क्योर ऑफ द डिजीज. क्योर ऑफ द डिजीज मीन्स डिक्रीज डेथ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैलिग्नेंसी. तो वो हो सकता है. और एक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जहाँ रेडिएशन फैसिलिटी हो, कीमो फैसिलिटी हो, वो भी इंक्रीज होनी चाहिए वैसे हॉस्पिटल्स. तो ही हम कंट्रोल कर पाएंगे. क्या कोई ऐसी मदर जो फिर क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, या जिसको पता नहीं होगा कि वो इस बीमारी से जूझ रही है, उस टाइम क्या? ये एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क से फैलता नहीं है, बट थिंग इज जब मदर का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तब डॉक्टर साहबान उसको बोलेंगे कि बच्चे को दूध ना दें, क्योंकि दवाई होती है. तो क्या अभी रेशो, कितने ब्रेस्ट केसेस अभी? ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड फीमेल पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है. अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी नंबर 1 पे है. हमारा हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री चल रहा है, सिक्किम्स में पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री चल रहा है, वहाँ पे भी ब्रेस्ट कैंसर ही नंबर 1 पे है. जो फॉर फ्लंग एरिया है वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते, या वहाँ पर सुविधा नहीं है कि वहाँ पर ये जो औरत है उसको पता चले कि मुझे ये बीमारी है, तो क्या करना चाहिए सरकार को? और इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से देखिए, हम डेवलपिंग नेशन है. अब हम बोलेंगे कि रातों रात टर्शरी केयर वहाँ बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है. वो हमें भी समझना है. लेकिन हाँ, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, दे शुड बी इंक्रीज, एंड एट द सेम टाइम वर्क फॉर द टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, दे शुड स्टार्टेड. वो होने चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए हेल्थ केयर.